बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, मैंने कहा ना कि ये अकाउंट नहीं है, मतलब एग्जैक्टली अकाउंट नहीं है इसे बोलेंगे, और क्योंकि इसमें डेबिट एंड क्रेडिट नहीं होगा, इससे इसका अकाउंट से जैसे तुम जर्नल बनाते हो, लेजर बनाते हो, ओके, वैसा ये कुछ है नहीं। ओके, तो इसमें करना क्या होता है, से फॉर एग्जाम्पल आपने कैश बुक बनाया है। ओके, कैश बुक में सपोज एक एग्जाम्पल मानते हैं कि बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस आपका से 5 लाख रुपए है, ओपनिंग बैलेंस 5 लाख रुपए है। ओके, और से आपने एक डेट लिख रही हूं मैं, 31 मार्च को, सपोज 21 आपने कुछ डिपॉजिट किया, किसी ने चेक दिया आपको टू मिस्टर एक्स। ओके, वो आपने चेक को डिपॉजिट किया, से 50,000 का आपको चेक मिला, आपने डिपॉजिट किया। ओके, तो आपने टू मिस्टर एक्स लिख दिया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे पासबुक में कैसा होता है देख लो आप, पासबुक में कुछ इस तरह का फॉर्मेट होता है। ओके, यहाँ पे होता है आपका विड्रॉल, और यहाँ होता है डिपॉजिट से, या फिर बोल सकते हैं इसको लोग डेबिट लिखते हैं और ये क्रेडिट लिखते हैं डिपॉजिट को। ओके, विड्रॉल को डेबिट लिखते हैं, डिपॉजिट को क्रेडिट लिखते हैं। इसका मतलब आप जानते हो अभी कैश बुक किया भी है, अगर कैश बुक में लास्ट में आपका बैलेंस बीडी आता है, यहाँ पे लास्ट में टू बैलेंस बीडी, जब मैं क्लोजिंग बैलेंस को यहाँ ट्रांसफर करती हूँ, अगर इस और आए तो उसे हम लोग बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस, मतलब वहां पे मतलब कैश का आपका कैश एट बैंक पॉजिटिव वैल्यू है। ओके, एक और चीज बताने वाली है, ये कैश बुक सिंगल, बैलेंस बीडी और सीडी दोनों डेबिट साइड में आएंगे। यहाँ पे आपने टू बाय बैलेंस सीडी लिखा मंथ एंड में, वो वापस यहाँ आता है ना, मैं वो बैलेंस बीडी बता रही हूँ, नेक्स्ट मंथ तो का राइट। सीडी क्रेडिट में आता है और बीडी डेबिट में। नहीं, ओके। सीडी क्रेडिट में बीडी डेबिट में ऐसा नहीं है, जिस साइड में बैलेंस कम है, अमाउंट कम है, वहां पे क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं। सपोज अभी कुछ ट्रांजेक्शन किया नहीं, तो यहाँ पे कितना अमाउंट हो गया, 5.5 लाख। ओके, और यहाँ पे क्या अमाउंट हो गया, फिर मैं क्लोजिंग में क्या करूंगी, क्लोजिंग में भी मैं यहाँ पे 5.5 लाख लिखूंगी। और सपोज कुछ बैलेंस नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे इनसफिशिएंट बैलेंस है, कुछ भी टोटल नहीं है, तो आप यहाँ पे 5.5 लाख ही लिखोगे, और इसे मैं यहाँ ट्रांसफर करूंगी। समझ में आया, जिस साइड में बैलेंस कम होता है, अमाउंट कम होता है, उसे हम लोग बैलेंसिंग फिगर से टोटल को करेक्ट करते हैं, मतलब इक्वल करते हैं, करेक्ट में इक्वल करते हैं। यहाँ पे 5.5 लाख है, यहाँ पे भी 5.5 लाख करना है मुझे, इसलिए यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर मुझे चाहिए 5.5 लाख का, और फिर मैं ये ट्रांसफर करूंगी, क्योंकि जहां पे ज्यादा बैलेंस होता है वहां पे फिर टू बैलेंस बीडी लिखते हैं क्लोजिंग में, या फिर बोल सकते हैं नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग में से यहाँ पे लिख दूंगी मैं 1/4/21 का बैलेंस इतना है, दैट इज 5.5 लाख। क्लियर? यस मैम। ओके, नाउ उससे जो यहाँ पे बोल रही थी मैं, मिस्टर एक्स ने डिपॉजिट किया पैसे को। ओके, मिस्टर एक्स ने डिपॉजिट किया 50 के, 31 3 को डिपॉजिट किया है। ओके, तो आपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया, बट एक्चुअली होता क्या है, चेक को क्लियर होने में नॉर्मली टाइम लगते हैं, 1 डे 2 डे 3 डे। अगर दूर का डिस्टेंस का अगर चेक हो तो 3 डेज तो लगते ही है। ओके, तो सपोज 31 को आपने यहाँ पे एंट्री किया, बट बैंक के पास बैलेंस जो है, मैं अगर बोलूंगी बैलेंसिंग फिगर जो बैंक के पास है क्रेडिट में 5 लाख ही शो करेगा, नॉट 50 के, 50 के शो नहीं कर रहा है। ओके, देन क्या होगा इसमें आपका, उन लोग यहाँ पे अगर 5 लाख आ गया, सपोज आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आप बोलोगे कि सर आपके बॉस ने कहा कि बैंक में बैलेंस जो है 5 लाख शो कर रहा है, बट मिस्टर एक्स ने जो चेक दिया था कि आपने डिपॉजिट नहीं किया, आप बोलोगे हाँ किया है, डिपॉजिट किया है, ये कैश बुक में इसलिए रिकॉर्ड है, तो आपको बोला जाएगा कि यू मेक अ स्टेटमेंट कि क्यों डिफर कर रहा है। जस्ट आपको स्टेटमेंट बनाना है, आपको ये 5.5 लाख जो बैलेंस आया है यहाँ पे 5.5 लाख जो बैलेंस आया है, और टैली करना है कि ये 5 लाख हो जाएगा। क्यों, ये रीजन है बिकॉज मिस्टर एक्स ने चेक दिया था, एंड में दिया था उस मंथ में, इसलिए डिपॉजिट क्लियर होने में थोड़ा 2-3 दिन टाइम लगेगा, और बैंक का बैलेंस 5 लाख इसीलिए शो कर रहा है। तो बीआरएस कैसे बनाओगे? अच्छा, एक और ट्रांजेक्शन मैं इसमें ले लेती हूँ, से आपने कुछ पेमेंट किया है 31 3 को ही 21 को आपने कुछ भी पेमेंट किया, से अपने सैलरी पेमेंट किया। ओके, 30 के का सैलरी पेमेंट आपने किया है। ओके, तो फिर यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर चेंज कैसे हो रहा है देख लो आप, यहाँ पे फिर से मैं कंप्लीट कर रही हूँ, यहाँ पे लिखूंगी 31 को लास्ट डे पे
बैलेंस सीडी लिख रही हूँ और यहाँ पे लिखूंगी मैं, सपोज ये 5.5 लाख आ गया टोटल, यहाँ पे भी 5.5 लाख है, बैलेंसिंग फिगर आ गया 5.2 लाख। ओके, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर 5.2 लाख, यही नेक्स्ट डे में 1/4/21 को बैलेंस बीडी चला आएगा 5.2 लाख। ओके, ये दो ट्रांजैक्शन होने के बाद अब आपको टैली कराना है कि क्यों ये डिफरेंस हुआ है, जस्ट चेक करना है, दिस रीजन जस्ट फाइंड करना है आपको इसमें। तो यहाँ पे मैं बीआरएस का आपको फॉर्मेट बताने वाली हूँ। वो उड़ खा रही है इधर है, बस शांति रहे। तो एक्चुअली सम स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिस मंथ का आप कर रहे हो उसका क्लोजिंग डेट आपको लिखना है। ओके, और यहाँ पे आप लिखोगे पर्टिकुलर्स और यहाँ पे लिखेंगे प्लस आइटम और माइनस आइटम। ओके, स्टार्ट कैसे कर रहे हो, आपको बॉस ने बोला कि ठीक है आपके पास कैश बैलेंस कितना है, 5.2 लाख है। ओके, तो आप 5.2 लाख से स्टार्ट कर रहे हो और आपको टैली करवाना है ये वाला, आपको यहाँ पे इससे टैली करना है, मैच कराना है कि यहाँ पे ये बैलेंस आ जाएगा, 5.2 लाख विल बी 5 लाख, ये टैली कराना है। मैं फिर से बोल रही हूँ, करेक्ट नहीं करना है, चेक, जैसे आपको चेक करना है क्यों बैलेंस डिफर कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी, ऐसे लिखूंगी, बैलेंस एज पर कैश बुक। ओके, बैलेंस एज पर कैश बुक, कितना अमाउंट है कैश बुक में, 5.2 लाख। अच्छा, एक और बात बतानी है, यहाँ डेबिट बैलेंस कैश बुक में जो बैंक बैलेंस है, ये जो कॉलम बना रहे हो ना, ये बैंक कॉलम बना रहे हो आप, कैश कॉलम नहीं बना रहे हो उसमें। ओके, ये बैंक कॉलम है आपका। ओके, तो बैंक कॉलम में जो आपका वैल्यू है 5.2 लाख है, और डेबिट में आना मतलब ये फेवरेबल है, पॉजिटिव है। यहाँ पे मैं प्लस ऐसे लिखती हूँ, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मैं डेबिट बैलेंस लिखूंगी और इसका मतलब हो गया फेवरेबल। यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, प्लस आइटम में, बिकॉज प्लस है ना, प्लस आइटम में 5.2 लाख लिख रही हूँ। ओके, इसके बाद आप प्लस और माइनस करने वाले हो इसमें। देखो, अब ये जो 50,000 आपने डिपॉजिट किया था बैंक में, ओके, तो आप सपोज ऐसे बता रहे से ये हमारा कैश बुक है, ये लेफ्ट हैंड, इस साइड से लेफ्ट हैंड कैश बुक है, ये पासबुक है। ओके, यहाँ पे उल्टा दिख रहा होगा ना, ये हैंड मेरा कैश बुक है, ये पासबुक है, सपोज बैलेंस एकदम इक्वल है। ओके, बैलेंस इक्वल है, तो अब अगर ये 5.2, इसका बैलेंस इक्वल है दोनों का, मान लो दोनों का 5 लाख 5 लाख है। नाउ आपने डिपॉजिट किया 50,000 कैश बुक में, तो कैश बुक का बैलेंस अप हो गया। ओके, पासबुक अभी भी कम है। नाउ आपको क्या करना है, टैली करना है, जस्ट चेक करना विद पासबुक। तो आप क्या करोगे, इसको रिड्यूस करोगे, नॉर्मल बात है, क्लियर है आपको। आप पासबुक में अपने, कैश बुक में आपने जमा किया है मिस्टर एक्स का 50,000, तो कैश बुक का बैलेंस अप हो गया ना, मैं पूछ रही हूँ। यस मैम। कैश बुक का बैलेंस अप है, आपको जस्ट मैच कराना है, आपने रॉन्ग नहीं किया, कुछ मैच कराना है, तो आपको क्या करना है, इसे रिड्यूस करना पड़ेगा। ओके, तो आप जिससे बीआरएस स्टार्ट कर रहे हो ना, वो आपके कंट्रोल में होता है, तो आप क्या कर रहे हो इसमें, उसी को चेंज कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ का कैश बुक पासबुक, कैश बुक इंक्रीज हो गया है, आपको टैली करने के लिए कैश बुक को डिक्रीज करना होगा। ऐसा नहीं कि मैम मैंने तो करेक्ट किया है, मैंने मिस्टर एक्स का डिपॉजिट किया 50 के, तो मैं पासबुक को अप कर दूं, नहीं, आपके कंट्रोल में, जिससे आप बीआरएस शुरू कर रहे हो, वो आपके कंट्रोल में होता है, आप उसी को चेंज करोगे। मैंने कैश बुक से स्टार्ट किया, मैं कैश बुक में ही चेंज कर सकती हूँ। तो ये अप है, मैं इसे डाउन कर रही हूँ, माइनस कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी माइनस कैश डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड,
बैंक ने क्लियर नहीं किया है, और ये मैं क्या करूंगी, सब्ट्रैक्ट करूंगी 50,000 को, माइनस आइटम में शो करूंगी। ओके, नाउ क्लियर है ना ये पूरा? मैम ये जो 2 कॉलम है उसमें क्या लिखा है? प्लस आइटम? ये है प्लस आइटम, ये माइनस आइटम। ओके मैम। ओके, नाउ आपने सैलरी पे किया है 30,000 रुपीज, सैलरी पे किया है 30,000 रुपीज। ओके, तो क्या करना है इसे, अब सपोज फिर से मैं कैश एंड बैंक बैलेंस को इक्वल कर रही हूँ, ये कैश है और ये बैंक। ओके, नाउ आपने जब सैलरी पे किया है सपोज, तो क्या होगा, कैश बुक बैलेंस कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और आपके कंट्रोल में क्या सिर्फ कैश बुक है, पासबुक अप है, अभी कैश बुक है, तो कैश बुक को क्या करूंगी मैं, इंक्रीज कर दूंगी, प्लस कर दूंगी। क्लियर? तो पासबुक में क्या क्या लिखा होता है? एज इन डिफरेंस क्या है कैश बुक और पासबुक में? पासबुक जो तुम बैंक का स्टेटमेंट लेकर आते हो वो है। ओके मैम। ओके, नाउ समझ में आएगा कि अब कैश बुक है और पासबुक है। सपोज आपने पे किया है, बैलेंस पे किया, कुछ पैसे कितने पे किए, 30 के किया, तो कैश बुक बैलेंस कम हो गया है, पासबुक अभी अप है, तो आपको टैली करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसको, पासबुक को। पासबुक आपके कंट्रोल में है, मैंने क्या कहा, जिससे आप शुरू कर रहे हो बीआरएस वो आपके कंट्रोल में होगा, तो आप किससे शुरू कर रहे हो, कैश बुक का, तो कैश बुक को क्या करूंगी, कैश बुक को अप करूंगी। क्लियर है? तो मैं इसे ऐड करने वाली हूं, मैं लिखूंगी चेक इशूड, check issued but not presented, check issued but not presented। मैम ये एंट्री समझ नहीं आया। ये लिखना समझ नहीं आया, या फिर ये क्या प्लस क्यों किया वो समझ नहीं आया? मैम क्यों किया वो? प्लस, सुनो स्नेहा, आपने जब पेमेंट कर दिया, ये कैश बुक आपके कंट्रोल में है ना अभी, तो आपने जब सपोज 30,000 पे किया है बैंक में, तो आपका कैश बैलेंस कम हुआ है कि नहीं, होगा कि नहीं, अगर कुछ पेमेंट करोगे तो आपके पास से कैश तो चला जाएगा, कैश मतलब बैंक, बैंक बैलेंस तो कम हो यस जाएगा, मैम। तो बैंक बैलेंस कम हो गया आपका, बट पासबुक में वो प्रेजेंट नहीं किया, देखो ना अभी भी वो 5 लाख है, वो प्रेजेंट ही नहीं किया गया। ओके, तो पासबुक में उसने प्रेजेंट किया ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, सपोज अब 5 लाख और ये 5.2 लाख को मत सोचो, आप समझो कि दोनों का हर एक ट्रांजैक्शन के बाद आप समझो कि दोनों का बैलेंस इक्वल है, तो मैं बोल रही कैश बुक पासबुक इक्वल है, ये कैश बुक है ये पासबुक है। नाउ आप क्या कर रहे हो, आपने चेक को डिपॉजिट किया, तो आपने क्या कर दिया, कैश बुक को कम कर दिया, कैश बुक को कम कर दिया, डिपॉजिट करने पे कैश बुक को सब्ट्रैक्ट किया है कि नहीं, इसमें क्लियर है? यस मैम। ओके, पासबुक बट अभी भी अप है, यस मैम। तो आप किसको क्या करोगे, पासबुक को कम करोगे या कैश बुक को इंक्रीज करोगे? मैम पासबुक को कम करेंगे। नहीं कर सकते, बिकॉज वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप जिससे बीआरएस शुरू कर रहे हो वो आपके कंट्रोल में होगा, दैट मीन्स कैश बुक कंट्रोल में रहेगा, तो आप कैश बुक में ही चेंज कर सकते हो, तो क्या करना पड़ेगा, कैश बुक एक्चुअली चेंज नहीं करना, मतलब कैश को क्या करना पड़ेगा बताओ, कैश बुक डिक्रीज है, जस्ट टैली करने के लिए मुझे ऑन इसे करना अप पड़ेगा। अप करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने प्लस किया है। नाउ क्लियर? ओके मैम। ओके, तो मैं यहाँ पे इसे प्लस में लिख रही हूँ 30 इसमें के। एक्चुअल ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं? हुआ है, ये दोनों ट्रांजैक्शन हुए हैं, और तुम्हारा कैश बुक रॉन्ग नहीं है, कैश बुक करेक्ट है, पासबुक भी रॉन्ग नहीं है, बट वो क्या होता है, चेक क्लियर होने में टाइम लग जाते हैं, इसलिए आपको जब मंथ एंड के बाद जब आपने बैंक स्टेटमेंट मंगवाया, तो आपके पास 5 लाख बैलेंस है, बट कैश बुक में दिख रहा है 5.2 लाख, तो आपके जो आपको जस्ट टैली करना है कि क्यों ये डिफरेंस है, तो मैंने ये सारे ट्रांजैक्शन को कर रही हूँ ऐसे। ओके मैम। ओके, नाउ अब इसे क्या करना पड़ेगा, आप दोनों तरफ ऐड करोगे, हाँ गैप नहीं देना, दोनों तरफ को ऐड करो, क्या अमाउंट हो गया यहाँ पे 5.7 लाख, और यहाँ पे क्या हो गया 50 के। ओके, ठीक है ना, अब इसको क्लोज कर देना इस लाइन को, और जहां पे ज्यादा बैलेंस है, मतलब कितने का डिफरेंस होगा, इसको माइनस करो, आप इसे सब्ट्रैक्ट करो, आप सब्ट्रैक्ट करो, क्या अमाउंट आएगा 5.2 लाख, और वो पॉजिटिव है अभी भी, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगी। ओके, तो आपने ये कैश बुक से 5.2 लाख प्लस 35 30 के, लाख, तो यस मैम 5.5 लाख। रॉन्ग कर रही हूँ मैं यहाँ पे, 5 कितना हो गया, ये 20 है ना, तो ये 5.5 है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई।
यहाँ पे क्या अमाउंट हो गया, 5.5K हो गया। ओके, 5.5 लाख हो गया। यहाँ पे 50K है, मतलब दैट इज 0.5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 लाख। क्लियर है? तो अब आप इसे बैलेंस कैसे लिखोगे, आप लिखोगे बैलेंस एज पर पासबुक। तो बैलेंस माइनस आइटम को प्लस आइटम से सब्ट्रैक्ट करके लिखना है, उसके बीच में कोई स्टेप नहीं है? नहीं, ओके मैम। तो बैलेंस एज पर पासबुक में आप यहाँ पे लिखोगे क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि ये जो पासबुक में क्रेडिट होता है वो डिपॉजिट अमाउंट बोलते हैं, कि बैलेंस अमाउंट या फिर डिपॉजिट बोलते हैं, तो फेवरेबल है। तो आपके पास 5 लाख क्रेडिट बैलेंस बचे हुए हैं। समझे? ये रिवर्स समझो आप, ये कैश बुक का डेबिट बैलेंस एंड पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, इसे फेवरेबल बैलेंस बोलेंगे, फेवरेबल या फिर प्लस बोलेंगे। ठीक है? और नेक्स्ट, कैशबुक में क्रेडिट बैलेंस हो या फिर पासबुक में डेबिट बैलेंस, वो अनफेवरेबल होंगे और उसे नेगेटिव बोलेंगे। सम्स आपको बस इतना से ही करना है, और आपको क्वेश्चन में रहेंगे ट्रांजैक्शन, ये 2 ट्रांजैक्शन गिवन रहेंगे, और एक बैलेंस गिवन रहेगा, ये दोनों ट्रांजैक्शन गिवन रहेंगे। और ट्रांजैक्शन एज इन बस स्टेटमेंट्स या फिर कैश बुक और पासबुक? नहीं, दोनों हो सकते हैं, बट अभी स्टेटमेंट करना है मुझे। ठीक है, वो बाद में होगा आपका, जो दोनों गिवन रहेगा उससे आपको सम्स करने हैं। ठीक है, अभी आपके पास ऐसा रहेगा, गिवन 5 लाख कैश बुक गिवन है बैलेंस, सॉरी 5.2 लाख गिवन है बैलेंस, और 50,000 का ट्रांजेक्शन, 30,000 का ट्रांजेक्शन। अब बताना होगा कि आपका बैलेंस कितना आएगा एज पर पासबुक। समटाइम ये भी गिवन होता है, समटाइम 5 लाख ये जो पासबुक का है वो भी गिवन होता है। इस क्वेश्चन में जो बोला गया कैश बुक का डेबिट बैलेंस है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी बैलेंस एज पर कैश बुक। ओके ना, नाउ यहाँ पे क्या बताया गया है, आपके पास कैश बुक में बैलेंस है 17,280 डेबिट बैलेंस है। ओके, इसका मतलब इसे क्या बोलेंगे हम लोग, फेवरेबल बैलेंस बोलेंगे। तो मैं लिख रही हूँ बैलेंस एज पर कैश बुक और ब्रैकेट में लिखूंगी डेबिट। ओके, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस है, और ये से पॉजिटिव है डेबिट बैलेंस, मैं प्लस आइटम में लिखूंगी। ओके, 17,280। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट ट्रांजेक्शन। अब देखो, चेक्स फॉर 8,400 सेंट फॉर कलेक्शन हैव नॉट बीन क्लियर्ड बाय द बैंक सो फार। अभी जो मैंने समझाया, यहाँ पे आपने चेक डिपॉजिट किया था 8,400 का कलेक्शन के लिए, मतलब देखो इस टर्म है कलेक्शन, मतलब आप डेबिट कर रहे हो उसको, मतलब कैश बुक में डेबिट करने वाले हो। चेक for 8,400 sent for collection have not been cleared by the bank so far। तो आपने चेक डिपॉजिट किया गया, क्लियर नहीं हुआ है। क्या मतलब हुआ इसका, आपने सपोज कैश बुक एंड पासबुक को इक्वल रखते हो, अपना कैश बुक एंड पासबुक को आप इक्वल बैलेंस रख रहे हो। अब कैश बुक में आपने जैसे चेक डिपॉजिट किया, आपने कैश बुक को अप कर दिया है, पासबुक अभी भी कम है, तो क्या करना होगा मुझे, टैली करने के लिए मैं कैश बुक कंट्रोल में है, मैंने क्या कहा था, जिससे आप शुरू कर रहे हो वो आपके कंट्रोल पे रहेगा। बीआरएस को जैसे शुरू कर रहे हो, कैश बुक से शुरू कर रहे हैं, तो मैं कैश बुक को डिक्रीज करने वाली हूँ, तो ये माइनस हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखने वाली हूँ, यहाँ पे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, और इसे मैं क्या करने वाली हूँ, माइनस आइटम में लिखने वाली हूँ 8,400। ओके, नाउ
नाउ यहाँ पे बोला जा रहा है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखो आपने चेक इशूड, इशूड टर्म का मतलब है माइनस करने वाले, ओके। तो सपोज आपने यहाँ पे दोनों बैलेंस सेम रखो आप, तो क्या करो, चेक इशूड कर रहे हो तो क्या कर दिया तुमने, कैश बुक से माइनस कर दिया। अभी भी पासबुक अप है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, कैश बुक को ही अप करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे लिखने वाली हूँ चेक इशूड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। इसे मैं प्लस करने वाली हूँ, अमाउंट लिख रही हूँ 5600, ओके। हम डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड में माइनस क्यों होगा और इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड में प्लस क्यों होगा? ये आपका कैश बुक है, ओके। आपने चेक डिपॉजिट किया है, कितना अमाउंट का, पहले वाला 8400 डेबिट में शो किया होगा, तो ये प्लस है मेरा, ओके। और पासबुक में क्रेडिट साइड में ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट साइड में। पासबुक में अभी तक तुम्हारा 8400 चेक आया नहीं है। सपोज इसमें जीरो बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस अभी तक ये 8400 आया नहीं है। कैश बुक अप है, पासबुक कम है, तो आप क्या करोगे, कैश बुक से भी 8400 सब्ट्रैक्ट करोगे। एक्चुअली कैश बुक से सब्ट्रैक्ट नहीं करो, बट इस स्टेटमेंट में आप 8400 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। क्लियर है? सिमिलरली नहीं मैम। अच्छा, ओके। नेक्स्ट एंट्री बताया जा रहा है देयर इज अ डेबिट ऑफ ₹80 इन द पासबुक फॉर बैंक चार्जेस बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ओके। तो डेबिट इन पासबुक हुआ है, तो मैंने पहले भी बताया आपको इसमें डेबिट इन पासबुक का मतलब, डेबिट इन पासबुक का मतलब ये कुछ टर्म है, याद रखना। ये कैश बुक सपोज ये पासबुक है और इसमें 00 बैलेंस अभी है। अब बोल रहा कि पासबुक में कोई बैलेंस डेबिट है, डेबिट का मतलब है माइनस होना, पासबुक का डेबिट का मतलब है, पासबुक का डेबिट का मतलब माइनस होना। तो ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपको ये वर्ड भी समझ में आ रहा है कि बैंक चार्जेस बोला जा रहा है, ओके। तो 80 रुपीज आपने माइनस किया हुआ है पासबुक में। और नॉर्मली बैंक जब चार्ज डिडक्ट करता है कैश बुक में पता नहीं होता, आप लोग कैसे मालूम चले, जब तक आप एंट्री नहीं करा वहां जाकर, ओके। तो सिमिलरली देखो आप फर्स्ट 00 बैलेंस रख दो आप इसको कैश बुक पासबुक में, ओके। नाउ पासबुक में चार्जेस कट चुके हैं, ये पासबुक है, पासबुक में चार्जेस कट चुके हैं, इसको आपने माइनस कर दिया, ओके। 80 रुपीज से माइनस है, कैश बुक अभी अप है, किसका कंट्रोल है आपके पास, कैश बुक का, तो क्या करोगे आप, इसे भी सब्ट्रैक्ट कर दोगे। क्लियर? जस्ट टैली करने के लिए तो आप इसे माइनस करने वाले हो। तो यहाँ पे लिख रही हूँ बैंक चार्जेस, जस्ट लिखूंगी बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस डेबिटेड नहीं, हाँ बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक। ओके, क्या करना बताया था इसमें, पासबुक कम है, कैश बुक बढ़ा हुआ है, तो कैश बुक को भी कम कर देना है, तो 80 रुपीज आप माइनस में लिख दे रहे हो। नेक्स्ट, नाउ बैंक हैज क्रेडिटेड, बैंक क्रेडिट कर रहा है, अब कर रहा है उसको 240 से फॉर इंटरेस्ट इन अ पासबुक, बट दीज आर ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ओके। बट दीज आर ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चलो फिर से मैं वो रफ वर्क बता देती हूँ, अब बार बार वो देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ओके। देखो फिर से मैं लिख रही हूँ यहाँ पे कैश बुक और पासबुक दोनों में 00 बैलेंस है से। अब पासबुक ने आपको इंटरेस्ट दिया है, पासबुक क्रेडिट करने का मतलब क्या है,
पासबुक क्रेडिट का मतलब है प्लस किया आपके पैसे को, तो आपको इंटरेस्ट दिया गया कितने से, 240 से दिया गया है। और ये इंटरेस्ट भी अगर आपको मिले तो आपको पता नहीं चलता है, तो कैश बुक में अभी भी कुछ नहीं है, तो आप क्या करोगे इसमें, यहाँ पे भी प्लस 240 करोगे, बिकॉज आप इसी को कैश बुक को ही चेंज कर सकते हो, बिकॉज आपने कैश बुक से स्टार्ट किया है BRS को। ओके, तो 240 रुपीज मैं यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ। लिख दे रही हूँ बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट, बैंक और पासबुक एक ही हो गए थे, सेम करना है आपको बैलेंस को। बैंक इंटरेस्ट प्लस हो गया 240 में। मैं फिर से आपको ये चीज समझाने वाली हूँ। देखो, कैश बुक जीरो बैलेंस है, पासबुक जीरो बैलेंस है, आपको पासबुक में क्रेडिट किया गया कुछ अमाउंट को, ओके, तो प्लस किया गया, तो प्लस 250 किया है, यहाँ पे प्लस 240 किया है, यहाँ पे कुछ भी बैलेंस तब नहीं था, तो आपको तो दोनों को सेम करना है। चेंज भी आप कैश बुक को ही कर सकते हो, तो इसमें भी प्लस कर दिया आपने, दोनों का बैलेंस 240 आ गया, मैच कर गया। हर ट्रांजेक्शन में आप ये करके दी, 240 टैली कर गया आपका। ओके, नेक्स्ट एंट्री है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, अ कस्टमर डिपॉजिट ₹2000 डायरेक्ट इन द बैंक, बट दीज वेर रिकॉर्डेड ओनली इन पासबुक। देखो फिर से सिनेरियो देख लेते हैं इसमें। देखो, कैश बुक है और पासबुक है, दोनों में सपोज 0 बैलेंस अभी है। ओके, नाउ आपके कोई कस्टमर, कोई आपको पे कर रहा है, तो कस्टमर ही यहाँ पे बोल भी रहे हैं कि कस्टमर ने 2000 डायरेक्टली बैंक में जाके जमा कर दिया। ओके, तो मैं यहाँ पे 2000 रुपीज प्लस कर देती हूँ बैंक में। ओके, कैश बुक में अभी कुछ बैलेंस नहीं, तो इक्वल करने हैं, तो किसको चेंज कर सकते हो, कैश बुक को ही करने हैं। आप पासबुक में माइनस नहीं करने वाले हो, कैश बुक को ही करने हैं, तो कैश बुक को क्या कर दूंगी, प्लस कर दूंगी 2000। नाउ ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, दोनों टैली कर गया 2000। ओके, तो यहाँ पे मैं रिकॉर्ड करने वाली हूँ, a customer directly deposited, बस 2000 क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, 2000 प्लस कर दिया हमने। ओके, नाउ नहीं, एक और है, बहुत कुछ है इसमें, देख लो। और लास्ट ट्रांजैक्शन शायद है 6 ना, 6 तो 6 से और एक पार्ट है। अच्छा, 6 में बहुत सारे पार्ट है, चलो एक एक करके ट्रांजैक्शन देख लेते हैं इसमें। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। हाँ, फिर से कैश, दोनों डेबिट है तो दोनों माइनस होंगे। नहीं, मैं देख लेती हूँ क्या बोल रहे हैं इसमें। कैश बुक और पासबुक में 0 बैलेंस है। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग ऑर्डर्स of Rajesh Chauhan, the bank has made following payment by debiting his account. Debiting his account का मतलब है पासबुक में माइनस किया गया है, सब्ट्रैक्ट किया गया। पहली बात तो ये है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कभी कभी होता है कि आप जाके टाइमली कुछ पेमेंट होते हैं जो टाइमली पेमेंट करने पड़ते हैं, और आप याद नहीं रख पाओगे, इसके लिए क्या कर रहे हो, आप बैंक को इंस्ट्रक्शन दे के रखे हो कि आप इस डेट को इतने अमाउंट को डिडक्ट करके पे कर देना, जैसे कि LIC प्रीमियम हो गया, ये जैसे क्लब के चार्जेस हैं, तो ये सारे ऑटोमेटिक पे हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है इसमें, देखो पहली बात स्टार्टिंग कर रहे हैं, क्लब फी अब बैंक ने पे किया 500 का, तो 500 सब्ट्रैक्ट कर दिया क्लब फी को। ओके, 500 सब्ट्रैक्ट कर दिया गया। नाउ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी 2500 का पे किया, तो माइनस 500 कर दो। ओके, और ये रिकॉर्ड नहीं हुआ कैश बुक में भी, नहीं अगर बोलता ये बात कि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तभी भी मैं समझती कि नहीं रिकॉर्ड हुआ अभी तक। ओके, तो ये एक्चुअली माइनस कितना हो गया, 3000। ओके, माइनस 3000 हो गया। ओके, तो यहाँ पे पासबुक में 3000 सब्ट्रैक्ट हो चुका है, आप इसको टैली करना है, तो आप इसे माइनस 3000 यहाँ पे भी करोगे कैश बुक में। ओके, तो फिर यहाँ पे एंट्री में चले जाते हैं। फिर आप यहाँ पे लिखोगे क्लब फी, एक साथ आप लिख सकते हैं इसको, क्लब फीस, हाँ, क्लब फीस एंड LIP पेड
ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, इसे माइनस करने वाली हूँ, 2000 3000 रुपीज सब्ट्रैक्ट करने वाली हूँ। ये हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका। ओके, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड में इसे टोटल करना है। हाँ, पूरा पूरा आप इसको टोटल करने वाले हो, राइट? ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको ऐड करने वाले हो। ठीक है, ऐड करो, दोनों साइड में टोटल कर दिया आपने। यहाँ पे जो देखोगे आपको किस साइड में ज्यादा बैलेंस है, प्लस आइटम ज्यादा है, तो मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ, मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ इज इक्वल टू ये 25 1250 120 माइनस 11 480 যেদিকে বেশি ওইদিকে লিখো তো এটা, হ্যাঁ, माइनस 11 480 किया है। यहाँ पे आपका अभी भी पॉजिटिव बैलेंस है, तो ये पॉजिटिव बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक। और ये पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होगा, बिकॉज मैंने बताया कि पासबुक में क्रेडिट बैलेंस का मतलब फेवरेबल बैलेंस हो गया। दिस इज द आंसर। तो डेबिट बैलेंस कब होगा? ये अभी नहीं सोचते हैं, ये फर्स्ट सम्स के लिए इतना ही समझो अभी। डेबिट बैलेंस तब होगा, बता देते, डेबिट बैलेंस तब होगा जब आपको यहाँ पे क्रेडिट माइनस आइटम में ज्यादा बैलेंस हुआ तो। ठीक है, क्लियर? यस मैम। तो ये हमने किया अभी डीके गोयल का एग्जाम्पल नंबर 1 इन द बुक्स ऑफ राजेश चौहान। हम बीआरएस में